हे गाइस, क्या आप जानते हो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? जब आप किसी से कहते हो, तुम कितने बजे आओगे? वह किस समय आती है? आप कितने बजे उठे? पार्टी कितने बजे रुकती है? तुम किस समय जाते हो? यह किस समय बंद होता है? इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? क्या आप जानते हो? नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड रूल्स एंड एग्जांपल्स सीखते हैं। गाइस, सच बताऊं तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपने बस एक छोटी सी बात याद रखनी है। किसी भी हिंदी वाक्य में अगर आपको किस समय या कितने बजे दिखाई दे, तो इसके लिए आप इंग्लिश में एट व्हाट टाइम का यूज कर सकते हो। एट व्हाट टाइम मीन्स होता है किस समय या कितने बजे। बस इस बात को याद रखेंगे और इस तरह के सेंटेंसेस को आप आसानी से बना लोगे। तो आइए कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, एट व्हाट टाइम का यूज कैसे करते हैं, इस बात को आप जान लें। सबसे पहले एट व्हाट टाइम लिखते हैं। एट व्हाट टाइम के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ आपने याद रखना है हेल्पिंग वर्ब ये चेंज होता है। टेंस में अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज होगा। अगर आप टेंस जानते हो तो ये सभी बातें जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेंस के वीडियोस के लिंक मिल जाएगी, उसे देख लेना, आप ये बात आसानी से समझ जाओगे। इन तीनों टेंस का यूज हम लोग इस स्ट्रक्चर में करते हैं। जनरली इस स्ट्रक्चर में इन तीनों टेंस का यूज किया जाता है। डू, डज, डिड, शैल या विल का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग मेन वर्ब लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इस बात को अच्छे से समझने के लिए। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो तुम कितने बजे आओगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? एट व्हाट टाइम। इसके बाद लिखेंगे विल। एट व्हाट टाइम विल सब्जेक्ट क्या है? यू। इसके बाद मेन वर्ब कम। एट व्हाट टाइम विल यू कम? एट व्हाट टाइम विल यू कम? अगला सेंटेंस, वह किस समय आती है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एट व्हाट टाइम वह किस समय आती है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और हमारा सब्जेक्ट है सी, और सी के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं। इसलिए लिखेंगे एट व्हाट टाइम डज सी कम? एट व्हाट टाइम डज सी कम? अगला सेंटेंस देखिए, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, आप कितने बजे उठे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एट व्हाट टाइम सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज किया जाता है, इसलिए लिखेंगे एट व्हाट टाइम डिड यू वेक अप? एट व्हाट टाइम डिड यू वेक अप? अगला सेंटेंस देखिए, जब आप किसी से कहते हो पार्टी कितने बजे रुकती है, सबसे पहले लिखेंगे एट व्हाट टाइम डज द पार्टी स्टॉप? एट व्हाट टाइम डज द पार्टी स्टॉप? अगला सेंटेंस देखिए, जब आप किसी से कहते हो यह किस समय बंद होता है, यह किस समय बंद होता है, सबसे पहले एट व्हाट टाइम डज इट क्लोज? एट व्हाट टाइम डज इट क्लोज? अगला सेंटेंस देखिए, जब आप किसी से कहते हो आप किस समय वीडियो बनाते हो, आप किस समय वीडियो बनाते हो? एट व्हाट टाइम डू यू मेक वीडियोस? अगला सेंटेंस देखिए, जब आप किसी से कहते हो यह किस समय हुआ, कोई भी चीज, किसी तरह की कोई घटना है, आप पूछते हो यह किस समय हुआ, इंग्लिश में बोलेंगे एट व्हाट टाइम डिड इट हैपन? एट व्हाट टाइम डिड इट हैपन? अगला सेंटेंस देखिए, जब आप किसी से कहते हो वह कितने बजे घर जाती है, इंग्लिश में बोलेंगे एट व्हाट टाइम डज सी गो होम? एट व्हाट टाइम डज सी गो होम? तो इस तरह से आप इस तरह के सभी सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हो। बस आपने इस छोटी सी बात को याद रखना है, एट व्हाट टाइम का यूज कब करेंगे? जब किसी भी हिंदी वाक्य में किस समय या कितने बजे लिखा हो या आपने कहना हो किस समय या कितने बजे, तो एट व्हाट टाइम का यूज करेंगे। उसके बाद डू, डज, डिड या शैल विल का यूज करेंगे। ये टेंस के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा, तो आपने इस बात को याद रखना है। एंड आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक सेंटेंस आपके लिए यहाँ दिया गया है, तुम किस समय जाते हो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप मुझे कमेंट करके बताएं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।